Salam, I'm Mumal. In this video, I'll take you through the roadmap to data analytics. So, if you are a beginner, then this guide is for you. लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी रॉ डेटा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उसे क्लीन करके ट्रांसफॉर्म वगैरह करके आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक। एंड देन यू मेक इन्फॉर्म डिसीजन थ्रू इट। तो ये होता है आपका डेटा एनालिसिस, और इस डेटा एनालिसिस के थ्रू होता है हमारे पास डेटा एनालिटिक्स। समझे? तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या है हमारे पास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैट्स। तो सबसे पहले समझें कि डेटा है क्या, डेटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं, किस टाइप के डेटा पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम सीरीज़ का डेटा है या पैनल डेटा है, पूल डेटा है, जो भी, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एवरी डेटा इज़ इंफॉर्मेशन बट एवरी इंफॉर्मेशन इज़ नॉट डेटा। मिसाल के तौर पे आपकी मौसी का लड़का शादी कर रहा है, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी लेकिन वो आपका डेटा नहीं होगा। इसके अलावा आपकी स्टैट्स के कॉन्सेप्ट वो समझें, ठीक है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, कि बेसिकली सिर्फ ये नहीं देखें कि आपके पास क्या कहते हैं, मीन का ये फार्मूला होता है, मॉड का ये फार्मूला होता है। आप समझें कि एवरेज आपके पास करता क्या है। अच्छा जी, तो सेकंड स्टेप आपके पास है लर्न एक्सेल। तो आपने एकदम बेसिक से एक्सेल नहीं सीखना, और आपने बस थोड़ा सा सीख लिया और आप कह रहे हैं कि भाई मीन, मीडियन, मॉड निकालना आ गया, दैट्स इट। नहीं, आपने एक्सेल में एक अच्छी कमांड हासिल करनी है कि आपके पास आपके जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं आप उन्हें अपने डेटा पे इजीली अप्लाई कर सकें। आप एक्सेल के अंदर VBA मैक्रो सीखें। इसके अलावा एडिंग्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और शॉर्टकट्स, कमांड्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सीखना कहाँ से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑनलाइन आपके पास पेड होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपके पास फ्री होते हैं। तो अगर आपको मसला है कि आप पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, तो देन यू कैन गो फॉर द फ्री कोर्सेज। इसके अलावा आप यूट्यूब से भी इस चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद थर्ड स्टेप आपके पास आता है लर्न विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो डेटा होता है आपका, उसको जब आप चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह में डिफ़ाइन करते हैं, उसको शो करते हैं, पूरी स्टोरी आप बताते हैं, तो वो आपका कहलाता है विजुअलाइजेशन। तो बेसिकली ये चीज़ आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए जो एक प्रॉपर टूल बताया जाता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI और टैबल्यू। और इसके अंदर सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं होती, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी होती हैं। जैसे पावर BI के अंदर आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, उसके अंदर आप मेजर्स निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका रोड टू डेटा एनालिटिक्स। अच्छा जी, तो फोर्थ स्टेप है आपके पास लर्न क्यूरिंग। तो बेसिक SQL सीखें, उसके लिए अब कुछ लोग कहेंगे कि SQL क्यों सीखें, प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं। तो एक एक स्टेप होता है ना आगे बढ़ने का। तो फोर्थ स्टेप आपके पास SQL का है, एंड देन फिफ्थ स्टेप पे आप जा सकते हैं कमांड्स पे, प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। तो बेसिकली SQL सीखने का एक मकसद ये भी होता है कि आपके पास जो डेटाबेस होता है उसमें से आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो फिफ्थ स्टेप है आपके पास प्रोग्रामिंग का। अब एक सवाल जहन में ये भी आएगा कि जब एनालिसिस ही परफॉर्म करना है तो वो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्यों प्रोग्रामिंग सीखें? तो प्रोग्रामिंग सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा या बिग डेटा आता है तो उसके लिए ना फिर एक्सेल आपके पास ना कम पड़ जाता है, ठीक है। मतलब ये कि आप
इतने ज़्यादा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों? आप कमांड लगा के लाइब्रेरीज यूज़ करके आप अपना काम आसान कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़िंदगी आसान बनाएं और थोड़ी प्रोग्रामिंग सीख लें डेटा wrangling, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। wrangling बेसिकली प्री प्रोसेसिंग होता है जिसमें आप डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ये सब चीज़ें सीखते हैं। अच्छा जी, तो फाइनल स्टेप जो है हमारे पास वो है लर्न एडवांस एनालिटिक्स। उसके लिए आपको मशीन लर्निंग की बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इसलिए सीखना पड़ता है ताकि आप फोरकास्टिंग आराम से कर सकें, ठीक है, एंड इट्स वेरी क्रूशियल। तो ये चीज़ बेसिकली पाइथन की लाइब्रेरीज़ में मौजूद है। सही। अच्छा जी, तो जैसे जैसे आप लोग ये चीज़ें सीखते जाएं, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें। अब प्रोजेक्ट्स पे वर्क कैसे करना है कि आप उठा लें डेटा सेट गूगल की किसी भी वेबसाइट से, जैसे कैगल वगैरह हो गया, ठीक है। आप यहाँ से डेटा सेट उठाएं, डाउनलोड करें एंड देन उसको सॉफ्टवेयर पे लेकर आएँ, एनालिसिस परफॉर्म करें, ठीक है। इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें। एज यू नो कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वुमेन को भी कर सकता है परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे आपसे ये भी बात करनी थी कि आप लोग लिंक्डइन को प्रोफेशनल लोगों का इंस्टाग्राम मत समझें, है लेकिन मत समझें। काफ़ी सारी चीज़ें आप लिंक्डइन से सीखते हैं, वहाँ पर हमारे सीनियर्स होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोफेशनल से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो उनको कनेक्ट करें, उनसे गाइडेंस लें, या अगर गाइडेंस नहीं भी ले रहे तो फीड पे तो आपके पास पोस्ट आती ही रहती होंगी, ठीक है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, ठीक है। तो वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाए लाजमी, ठीक है, एंड गेट इंस्पिरेशंस। इसके अलावा आप लोग सर्टिफिकेट्स लें, ठीक है, सर्टिफिकेट्स हासिल करें ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपने ये चीज़ सीखी है, इसका इस चीज़ का क्या प्रूफ है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि ला मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो डेट्स ऑल।